हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आप लोगों के लिए, बहुत ही सटीक, बहुत ही ऑथेंटिक। ये पहला क्वेश्चन जैसे देखिए आप लोगों के दिमाग में जो लगातार चल रहा है कि न्यू एनसीएल वर्सेस ओल्ड एनसीएल। कहने का मतलब है कि जो न्यू एनसीएल है वो वैलिड हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैं आप लोगों को अब क्लियर कर दूं कि ये जो न्यू एनसीएल का मुद्दा उतना दिन से चल रहा था, और आप लोग को ये भी पता है कि ये न्यू एनसीएल वाले लोग जो केस किए हुए थे, ये केस वापस भी लिए जा चुके हैं। यानी न्यू एनसीएल वाला केस सबसे पहली बात ये वापस लिया जा चुका है। लेकिन अब लोग ये सोच रहे थे कि क्या ये आखिर न्यू एनसीएल वैलिड हुआ है तो ही ये केस शायद वापस लिया है। लेकिन नहीं दोस्तों, अब ये पूरी तरह से क्लियर हो चुका है कि न्यू एनसीएल को वैलिड नहीं किया गया है। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है कि न्यू एनसीएल को वैलिड नहीं किया गया है, इसलिए उन लोगों को मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। वर्तमान समय में इसी पर काम हो रहा है दोस्तों। और साथ ही साथ ये एक मेरिट लिस्ट अलग से तैयार कर रहा है। जो भी एनसीएल वाले हैं उनको निश्चित रूप से अब बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि आप कोर्ट का भी ये डिसीजन सुन चुके हैं। कोर्ट ऑलरेडी ये चीज़ कह चुकी है कि जो आयोग ने पहले गलती कर दी है अब वो नहीं दोहराई जाएगी। तो यानी कि इससे स्पष्ट होता है कि न्यू एनसीएल को वैलिड नहीं किया गया है। ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। और निश्चित रूप से अगर ये फर्स्ट लिस्ट निकल भी जाती है, यानी कि इन लोगों की फर्स्ट लिस्ट निकल जाती है काउंसलिंग के उपरांत, यानी कि आप सोच लीजिए कि इस महीने के लास्ट तक यदि निकल जाती है, यानी मई मिड तक भी निकल जाती है, तो निश्चित रूप से मई 15-20 मई के बाद यदि लिस्ट निकल जाती है तो निश्चित रूप से सेकेंड लिस्ट आने की संभावना कितनी होगी, इस पर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो सेकेंड लिस्ट आएगा या नहीं, तो निश्चित रूप से सेकेंड लिस्ट आएगा दोस्तों। इसलिए कि बहुत सारे लोग जो हैं जो कैटेगरी में थे वो जनरल में चले जाएंगे, तो बाकी जो सीट खाली हो जाएगा उसके लिए सेकेंड लिस्ट निश्चित रूप से आप लोगों के समक्ष आने वाला है। आप लोग का समय एकदम नज़दीक आता जा रहा है। आप लोग इसमें किसी भी तरह का उपद्रव नहीं मचाइए। आप लोग निश्चित रूप से वेट कीजिए और आप लोगों का समय आने ही वाला है। यानी कि जब न्यू एनसीएल वैलिड नहीं हुआ है तो निश्चित रूप से बहुत सारा सीट खाली रहेगा और ये अगले वैकेंसी में नहीं जोड़ा जाएगा। ये ऐसा बीएसएससी का आप इसके पहले एग्जाम्पल देखे होंगे, उर्दू ट्रांसलेटर का पहले लिस्ट से नहीं हो पाया तो सेकेंड लिस्ट दिया। आप सीजीएल फर्स्ट में भी देखे होंगे कि सेकेंड लिस्ट दिया गया, सीजीएल 2 में भी देखिए सेकेंड लिस्ट दिया गया। तो निश्चित रूप से ये बीएसएससी का ट्रेंड रहा है, बीएसएससी का कार्य प्रणाली है कि वो फर्स्ट लिस्ट जब नहीं होता उसमें सीट बच जाता है तो सेकेंड लिस्ट निकाला जाता है दोस्तों। ठीक है, सेकेंड लिस्ट निकाला जाता है तो ये फर्स्ट लिस्ट को ज्वाइनिंग कराने के बाद ये सेकेंड लिस्ट आएगा ही। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों को यहाँ प्रेशर ये बनाना है कि फर्स्ट लिस्ट सबसे पहले अब क्या होता है कि फाइनल न आए, और इसके लिए क्या होना चाहिए, हम लोगों को थोड़ा सा प्रयासरत होना चाहिए कि पहले काउंसलिंग लिस्ट आनी चाहिए। उसके बाद ही जो है उसके बाद काउंसलिंग लिस्ट आने के बाद एक साथ टोटल मेरिट लिस्ट निकालने की आवश्यकता है। ये मैं निश्चित रूप से आग्रह करूंगा बीएसएससी से कि ये कार्य प्रणाली होनी चाहिए कि पहले सेकेंड लिस्ट का जो है काउंसलिंग लिस्ट निकाला जाए, उसके बाद जो है ये एक साथ काउंसलिंग करने के बाद मेरिट लिस्ट बनाया जाए। ऐसा करना चाहिए, निश्चित रूप से ऐसा करना चाहिए। ऐसे करने से बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम नहीं होगा बच्चों को, ठीक है, विद्यार्थियों को। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि वर्तमान समय में जो सचिवालय सहायक जो है और सहायक पदाधिकारी 12 यानी 6 सहायक और 6 पदाधिकारी को जो प्रतिनियुक्त किया गया है, वर्तमान समय में एक और भी महत्वपूर्ण खुशखबरी दे दें कि ये छंटाई का काम, ये मिलान का काम हो रहा है कि आखिर जो डॉक्यूमेंट्स दिया गया है फर्स्ट लिस्ट काउंसलिंग के दौरान उनमें जो वेरिएशन हो रहा है, बहुत सारे वेरिएशन देखा जा रहा है, उसमें मिलान किया जा रहा है। मिलान
में क्या हो रहा है कि ये सब बहुत जगह त्रुटि पाई जा रही है, जो भी त्रुटि वाले हैं उनको भी साइड किया जा रहा है। ये भी बात आप जान लीजिए, अभी मिलान का काम हो रहा है, इसके बाद लिस्टिंग होगा, फिर जो है ये लिस्ट निकालने वाली है, ठीक है। तो मैं आयोग से अनुरोध करूंगा कि निश्चित रूप से जो है पहले सेकेंड लिस्ट जो काउंसलिंग का लिस्ट निकालिए, उसके बाद ही जो है आप एक साथ सारे लोगों को ज्वाइनिंग कराइए, जो स्टूडेंट के विद्यार्थियों के हित में होगा। निश्चित रूप से अगर ऐसा किया जाता है तो बहुत सारे लोगों को फ़ायदा पहुंचने वाला है। और इसका एग्जाम्पल आप यहाँ भी देख सकते हैं कि जो थर्ड ग्रेजुएट लेवल वाला निकला है, तो या फिर जो भी वर्तमान समय में, चाहे वो शिक्षक वाला हो, प्राइमरी स्कूल के शिक्षक, प्रधान शिक्षक का हो, या प्रधानाध्यापक का हो, या बीपीएससी हो, जो भी वैकेंसी निकल रही है दोस्तों, आप एनसीएल के बारे में यहाँ पर भी अपना जो कंसेप्ट है वो क्लियर कर लीजिए कि जो भी वैकेंसी होती है वो स्पष्ट आपको कह देती है, बोर्ड कह देती है कि लास्ट डेट से पहले का ही नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इससे भी ये समझा जा सकता है कि न्यू एनसीएल वैलिड नहीं है। आप ये निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है, इन तमाम एग्जाम्पल्स को देख करके आप ये कह सकते हैं कि न्यू एनसीएल वैलिड नहीं है दोस्तों। इसलिए सेकेंड लिस्ट आना लगभग तय हो गया है। लेकिन अब बीएसएससी का मूड पे डिपेंड करता है कि ये पहले फर्स्ट लिस्ट निकाल करके उन लोगों को बहाली दे देगी, उन लोगों को अलॉटमेंट यानी कि उन लोगों को जो है पोस्ट आवंटन कर दिया जाए, नियुक्ति करा दी जाएगी, या फिर एक साथ जो है ये सेकेंड लिस्ट निकाल करके काउंसलिंग कराई जाएगी। ये भी बीएसएससी के मूड पे डिपेंड करता है। लेकिन सेकेंड लिस्ट का आना तय हो गया है दोस्तों। ये अति महत्वपूर्ण समाचार मैं आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ और इसमें एकदम सत्यता है। आप इसको एक बार जरूर शुरू से अंत तक देख लीजिएगा और बाद में जरूर मिलाइएगा कि इसमें कितनी सत्यता थी, ठीक है। बस आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।